दोस्तों, हाल ही में रोल्स रॉयस ने भारत के पक्ष में एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर दुनिया भर के सभी देश हैरान हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में फाइटर जेट्स को लेकर चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक शक्तिशाली वायुसेना बनाने के लिए यह काफी जरूरी है। और यही वजह है कि भारत एमका और दूसरे स्वदेशी फाइटर जेट्स प्रोग्राम को लेकर काफी कुछ सोच रहा है। और ऐसे में अब एमका के इंजन को लेकर रोल्स रॉयस ने भारत को एक इतनी बड़ी ऑफर की है जिसने अमेरिका और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों तक को चौंका दिया है, क्योंकि रोल्स रॉयस की तरफ से इतनी बड़ी डील सीधे बड़े बड़े देशों को ना देकर भारत को दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के सामने अब एक नहीं बल्कि दो बड़े ऑफर आए हैं। ऐसे में भारत इनमें से कौन से ऑफर को एक्सेप्ट करता है यह भारत के हाथ में है, लेकिन दोनों ही ऑफर इतने ज़बरदस्त है कि दोनों के अपने आप में कई फायदे हैं। और यह ऑफर बड़े बड़े देशों को ना मिलकर भारत को मिले हैं, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या है यह ऑफर, इन सभी बातों के बारे में अब आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कंफर्म हो गई है कि रोल्स रॉयस भारत के साथ एमका के इंजन को डेवलप करने में इतना इंटरेस्टेड है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि दो ऑफर दिए हैं, और ये दोनों ही ऑफर भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। पहले तो रोल्स रॉयस ने भारत को ये बात साफ कर दी कि अगर भारत चाहे तो वह हमारे साथ मिलकर एक बिल्कुल नए 110 किलो न्यूटन क्लास इंजन को बना सकते हैं, जिसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास होंगे और इसे स्वदेशी रूप से भारत में मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा। यानी कि रोल्स रॉयस भारत को एक बिल्कुल ही नया इंजन ऑफर कर रहा है, जबकि अपने दूसरे ऑफर में ब्रिटेन की BAE सिस्टम भारत को जापान और इटली के साथ मिलकर बनाए जा रहे 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में आमंत्रित करना चाहता है, जिसके लिए एक नया इंजन बनाया जाएगा जो कि न सिर्फ आज पृथ्वी पर मौजूद किसी भी फाइटर जेट से ज़्यादा एडवांस होने वाला है, बल्कि कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली भी होगा, क्योंकि इस इंजन को किसी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए नहीं बल्कि एक बिल्कुल नए 6th जनरेशन जेट के लिए बनाया जाएगा, जिसकी टेक्नोलॉजी और क्षमता का सामना आज मौजूद कोई भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जापान, ब्रिटेन और इटली जिस एयरक्राफ्ट को साथ मिलकर बना रहे हैं वह साल 2035 तक सबके सामने भी आएगा। यानी कि यह विमान बहुत ही जल्द सबके सामने आने वाला है और इसकी टाइमलाइन भारत के एमका के साथ ओवरलैप करेगी। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रोल्स रॉयस और BAE सिस्टम की तरफ से मिल रहे ऑफर भारत के लिए काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि अगर भारत रोल्स रॉयस के साथ जाता है तो हम बिल्कुल भी नया इंजन बना सकते हैं जिसकी कमान भारत के हाथ में होगी, जिसका इस्तेमाल हम आगे जाकर अपने भविष्य के फाइटर विमानों में भी कर सकेंगे। जबकि भारत अगर BAE सिस्टम की तरफ से दिए गए ऑफर के साथ जाता है तो हम जापान, इटली और ब्रिटेन इन तीनों ही देशों के साथ मिलकर इनके ग्लोबल एयर कॉम्बैट प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और एक 6th जनरेशन इंजन को विकसित किया जाएगा, जिसका ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी भारत के पास भी होगा। लेकिन क्योंकि यह ज्वाइंट प्रोग्राम है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भारत को इस इंजन की IPR मिलेगी या नहीं। लेकिन यह ऑफर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी किसी भी दूसरे इंजन से काफ़ी सुपीरियर होगी, जो हमारे एमका को कई गुना ज़्यादा ताकतवर बना सकता है। ऐसे में इन दोनों ऑफर में से कौन सा ऑफर भारत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, देखा जाए तो जर्मनी के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ समय में जर्मनी भारत के साथ डोमेस्टिक और आर्थिक स्तर पर अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए काफी कोशिशें कर रहा है, जिसे लेकर भारत भी काफी खुश है, क्योंकि जर्मनी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ एक काफी बड़ा डिफेंस सप्लायर भी है। ऐसे में भारत की एक काफी महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट को समझते हुए जर्मनी हमें एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देने की तैयारी कर रहा है जो भारतीय नौसेना को चीन के खिलाफ काफी ज्यादा ताकतवर बना देगा। ऐसे में क्या है बेहतरीन तकनीक जो अब भारत को मिलने वाली है, इसके बारे में अब आपको थोड़ा इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल अगले महीने जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पर आने वाले हैं और अपने साथ में भारत और जर्मनी को हो सकने वाली गवर्नमेंट सबमरीन डील का फॉर्मल प्रपोजल भी लेकर आएंगे।
जिसे लेकर भारत में भी डिस्कशन काफी तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि जर्मनी ने हाल ही में भारत को एक गवर्नमेंट डील के तहत 6 नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल सबमरीन सप्लाई करने का ऑफर दिया था। इसे भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I टेंडर से बाहर रहकर करना चाहते हैं, और क्योंकि दोनों देशों के संबंध अच्छे हैं इसलिए भारत ने इसकी इजाजत दे दी है, जिसके तहत फरवरी में जर्मनी सरकार ने इस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की बात कही और मार्च में भारत सरकार ने जर्मन से फॉर्मल प्रपोजल की डिमांड की, ताकि हमें जर्मनी क्या ऑफर कर रहा है इसके बारे में अच्छे से पता चल सके। आपको बता दें कि फॉर्मल प्रपोजल के तहत भारत ये देखना चाहते हैं कि जर्मनी सबमरीन डील में भारत को कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा और किन इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी देने वाला है। ली एबिलिटीज को लेकर भी भारत जर्मनी का रुख देखने में काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि प्रोजेक्ट 75I के टेंडर में मौजूद लेबिलिटी क्लोज की वजह से भी जर्मनी ने इस टेंडर से अपने हाथ पहले ही पीछे खींच लिए थे। आपको यह बात जानकर काफी खुशी होगी कि भले ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत जर्मनी भारत को यह नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन ऑफर कर रहा हो, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्वदेशी रूप से ही की जाएगी, जिसके लिए भारत के 2 महत्वपूर्ण कंपनियों को चुना जा सकता है, ताकि ये दोनों ही कंपनियां 3-3 सबमरीन को मैन्युफैक्चर करें। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75I टेंडर के तहत भारत को जिस तरह के नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन चाहिए, यानी हमारी सबमरीन की टेक्निकल और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को बहुत गिने चुने देश ही पूरा कर सकते थे, जिसमें जर्मनी भी शामिल है। ऐसे में अब क्योंकि जर्मनी ही भारत को P75I टेंडर से अलग हटकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन सप्लाई करना चाहता है, इसलिए भारत जर्मनी के लिए वह रास्ता भी खोल चुका है, क्योंकि आखिरकार हमारी नौसेना को एडवांस सबमरीन की जरूरत है, ताकि हिंद महासागर में हमारी क्षमता में कोई भी गिरावट ना आए, खासकर ऐसे समय पर जब चीन न सिर्फ अपने नौसैनिक बेड़े को मजबूत कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान को भी दूसरे बड़े हथियार देकर लगातार ताकतवर बनाने में जुटा है, ताकि दोनों तरफ से वह भारत पर दबाव बना सके। हालांकि चीन को काउंटर करने के लिए भारत अपनी नौसैनिक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ कई ग्लोबल पावर देशों के साथ भी अपनी साझेदारी मजबूत कर रहा है, ताकि हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में हम चीन को हावी न होने दें, जिसके तहत क्वाड हमारी इन्हीं कोशिशों का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसे खासतौर पर चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया, ताकि इसके फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चीन पर दबाव बना सके, ताकि वह अपनी विस्तारवादी और अग्रेसिव पॉलिसी में बदलाव करे और दूसरे देशों की अखंडता का सम्मान भी करे। ऐसे में भारत और जर्मनी के बीच हुई यह डील और भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।